यह है कि हम अपनी वाणी पर कंट्रोल कैसे करें। इंटरेक्शन करते समय कई बार हम आउट ऑफ ऑर्डर बोलने लग जाते हैं और ख्याल बाद में आता है, तब तक किसी की भावनाएं आहत हो चुकी होती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? कुछ चीजें अभ्यास के द्वारा साधी जाती है। वाणी पर कंट्रोल भी अभ्यास के द्वारा साधो। रोज सुबह उठ करके अपने लिए नियम करो कि मैं आवश्यक ही बोलूंगा, बोलते वक्त धीरे धीरे बोलूंगा, अंदर से कुछ फूटा और मैं बोलने लगूं उसके पहले ठहर जाऊंगा। पुरानी आदत थी, अंदर से शब्द फूटा और मुंह से निकाल दिया, लेकिन अभी मैं ठहरूंगा, विवेक लगाऊंगा कि मेरा ये बोलना उचित है, क्या ये परिस्थिति की मांग है, क्या इससे सामने वाले को प्रेरणा मिलेगी, क्या उसके अंदर प्रेम और ज्ञान और आनंद और उत्साह बढ़ेगा। कि नहीं होगा ऐसा तो मैं रुक जाऊं। तो हर दिन सुबह की साधना प्रार्थना करने के बाद अपने आप को थोड़ा निर्देश दो, आज के दिन मुझे अपनी वाणी पे विवेक रखना है। खुद के बोले हुए को खुद हर रात सोने से पहले सुनो। खुद की वाणी का प्रतिक्रमण करना है तो हर रात सोने से पहले सुनो, आज मैंने बोला क्या क्या था, कहाँ कहाँ था, किस किस के लिए था, सामने या पीछे। क्योंकि कई बार हम सामने तो अच्छा बोल देते हैं लेकिन उनके पीछे वापस कुछ और बोल रहे होते हैं। और जो लोग ऐसा ज्यादा करते हैं ना, वे लोग अपने ही व्यक्तित्व को इतना कंफ्यूजिंग व्यक्तित्व बना देते हैं कि उनकी योग्यताओं को जो सही राह पकड़नी है वो पकड़ ही नहीं सकेंगे। वो अपना फ्यूचर खुद डिस्टर्ब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। हमें लगता है कि सामने वाले को थोड़ी पता लगा मैं उसके पीछे उसकी बुराई कर रहा हूं। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम ये भी गलत सोच रहे हैं, क्योंकि न केवल हमारे वाणी कम्युनिकेट करती है, हमारे थॉट्स भी कम्युनिकेट हो जाते हैं। अगर हम किसी औरत की तारीफ करते हैं और पीछे जाके कहते हैं अच्छा फंसाया उसको, उसको पता लगता है, मत सोचो उसको पता नहीं लगता है। थॉट्स कम्युनिकेट होते हैं। और जब हम दोगले बन जाते हैं, मतलब वी नो दोगला वर्ड, मैनिपुलेशन करने लग जाते हैं, तो हमें हमारी योग्यता को जो सही राह मिलनी चाहिए, हमारी जो सही विकास होना चाहिए, हमारी किस्मत के सितारे जो हमारे साथ सहयोगी बनने चाहिए थे, वो रास्ते हमने ब्लॉक कर दिए। तो हम अपना बहुत नुकसान कर लेते हैं। इसलिए सुबह उठ करके प्रार्थना के बाद निर्देश दो अपने आप को, और रात को सोने से पहले निरीक्षण करो अपनी वाणी का कि मैंने आज कितना बोला, कितना गैर जरूरी बोला, कितना बिना हर्षोल्लास के बोल दिया, कितना किसी के लिए इंसल्टिंग बोला। पजवासामी किताब में मृषावाद के प्रतिक्रमण का एक भजन है, करीबन 67 या 8 पेज पर है। उस भजन के द्वारा आप अपना निरीक्षण करो, प्रतिक्रमण करो कि कहाँ डबल मीनिंग की बात बोली, कहाँ इंसल्टिंग बात बोली, कहाँ किसी के सीक्रेट्स ओपन कर दिए, कहाँ किसी की निंदा चुगली हो गई, कहाँ किसी व्यर्थ बात को, पुरानी बात को मैंने उखाड़ करके उसका विवाद का मुद्दा बना दिया, मैं कहाँ उलझाने वाली बातें बोलता रहा, मैं क्यों मामले को शॉर्ट में निपटा नहीं पाया। देखो, रोज रात को अपना निरीक्षण करो, एक ही पॉइंट पे काम करो, 1 महीना 2 महीना 6 महीना, जब तक आपको ये ना लग जाए कि बोलने से पहले आपके अंदर से विवेक और ज्ञान फूटता है। जब तक ऐसा ना लग जाए तब तक उसी पॉइंट पे काम करो। जब तक ये पॉइंट पूरा तरीके से ठीक ना हो जाए, इस पर से कभी अनअवेयर मत बनो, ठीक करो अपने आप को। क्योंकि ये वचन इतना महत्वपूर्ण है। ये वचन कहते एक आदमी बोलता है दिल में उतर जाता है, और एक आदमी बोलता है दिल से उतर जाता है। केवल में और से सब कुछ बदल गया। इसलिए ऐसा मत बोलो। अब बोलने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हमारी कोई चीज़ आदत में आ जाती है, चाहे वो गाड़ी चलाने की भी फास्ट चलाने की आदत पड़ जाती है, तो हमें स्लो करने के लिए खुद को बार बार इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। और नहीं दे सकते हो तो अपने साथी जो आपके साथ रहता है उसको बोलो कि वो आपको बार बार चेताए कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो, गाड़ी की स्पीड स्लो करो। और जब वो चेताए तो उस पर गुस्सा मत करो। जय हो।